हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल की ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, अध्यात्म, मानव धर्म और कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति, सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव के नाम से जानते हैं, जिनके निमित्त से यह सुंदर सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई और सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का जन्म हुआ। इसी के साथ बंधुओं, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, अनादि, अजर, अमर, अविनाशी, निष्कलंक, निराकार है, उस गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिसके जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जिसे हमारे मानव जगत के परिवार के, विश्व मानव परिवार के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड के नाम से जानते मानते हैं। यह दिव्य महाशक्ति है, जिससे देविक महाशक्ति का प्राकट्य हुआ और देविक महाशक्ति से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के साथ ही मानव की उत्पत्ति हुई, मानव का जन्म हुआ। तो बंधुओं, प्रभु को नमन करते हुए मैं अपने परम माता पिता परमात्मा से, अपने परम गुरुवर से, अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को वो ज्ञान, वो सद्बुद्धि प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए और किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए बंधुओं, आज का कल की ज्ञान सागर का विषय है कि हम अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक कैसे बना सकते हैं। आज का विषय है कि हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग मिलकर अपनी कर्म भूमि को, अपनी धरती माता को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक कैसे बना सकते हैं। आजकल की ज्ञान सागर आपको उसके बारे में बताएगा।
कि संपूर्ण मानव जगत के लोग, समझना बात को, गहरी बात है, 2 बार बताऊंगा, कि संपूर्ण मानव जगत के लोग इस मायावी सगुण साकार नश्वर देह रूपी मैं को त्याग कर हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग इस मायावी सगुण साकार नश्वर देह रूपी मैं को त्याग कर दिव्य निर्गुण निराकार अविनाशी आत्मस्वरूप बनकर अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग वो सतलोक बना सकते हैं। एक बार फिर समझ लो कि हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग, संपूर्ण मानव जगत के लोग मायावी सगुण साकार नश्वर देह रूपी मैं को त्याग कर दिव्य निर्गुण निराकार अविनाशी आत्मस्वरूप बनकर अपनी कर्म भूमि को हम अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना सकते हैं। तो हमें अपने इस नश्वर देह भाव को त्यागना है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा के लिए हमें मैं लगाना है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, निर्गुण आत्मा निर्गुण परम ब्रह्म की अंशज है और हमें अपने निर्गुण परम ब्रह्म में लीन होना है और निर्गुण परम ब्रह्म में आत्मस्वरूप बनकर लीन हो जाने को ही कर्म भूमि पर आत्म कल्याण कहा गया है। जब तक हम कर्म भूमि पर इस नश्वर देह के बनकर कर्म करते रहेंगे और इस नश्वर देह के बनकर जन्म जन्म तक जीते रहेंगे तो हमारा कभी आत्म कल्याण नहीं हो सकता और हमें इस कर्म भूमि पर कभी भी शाश्वत सुख नहीं मिल सकता। बंधुओं, मानव धर्म का मतलब है प्रकृति और परमात्मा के नियमों का पालन करना, सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर इस कर्म भूमि पर विचरण करना, मानव धर्म का मतलब है प्रकृति और परमात्मा के नियमों का पालन करते हुए विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप में निष्काम कर्म योगी बनकर इस कर्म भूमि पर विचरण करना। तो अगर हम संपूर्ण मानव जगत के लोग विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूपता में सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर इस कर्म भूमि पर विचरण करने लगे तो हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। यह है कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बनाने का मार्ग कि मानव मात्र कर्म भूमि पर सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनो। आज हमारी कर्म भूमि पर मानव धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय बन गए हैं, जिसके कारण हमारी कर्म भूमि पर धर्म की हानि हो रही है। पाप का घड़ा भर चुका है। पता नहीं प्रकृति और परमात्मा कब विकराल रूप धारण कर ले और एक बार फिर से इस कर्म भूमि पर हमारे देखते ही देखते मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। अभी भी वक्त है। परमात्मा आपको पुकार रहे हैं, हमारे प्रभु आपको पुकार रहे हैं। कल की ज्ञान सागर से जुड़ जाओ और अपने अमूल्य मानव जीवन को इस कर्म भूमि पर सार्थक बना लो। जाति धर्म संप्रदायवाद का कल की ज्ञान सागर का संदेश है कि जाति धर्म संप्रदायवाद का कब तक साथ निभाओगे, जाति धर्म संप्रदायवाद का कब तक साथ निभाओगे। अरे धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो,
अरे धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो मिट्टी में मिल जाओगे। कलयुग की करनी को छोड़ो, अरे कलयुग की करनी को छोड़ो, तभी तो सतयुगी दुनिया बना पाओगे। अरे मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसने देखा? अरे मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसने देखा? कर्मों से बचकर कहां जाओगे, कर्मों से बचकर कहां जाओगे, कर्मों से बचकर कहां जाओगे। इन 4 लाइनों पर चिंतन करना सीख लो। आपका अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। कल की ज्ञान सागर अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का अमूल्य मानव जीवन सार्थक करने वाला है। कल की ज्ञान सागर में किसी तरह के कोई भी जाति संप्रदायवाद नहीं है, मानव मात्र का धर्म है। बंधुओं, हम सभी जानते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, ज्ञान विज्ञान के अनुसार कि युगों युगों से वेदों पर आधारित सनातन धर्म ही विश्व धर्म रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि जो सनातन धर्म युगों युगों से, वेदों पर आधारित सनातन धर्म युगों युगों से विश्व धर्म रहा है, वही धर्म जब से पुराणों पर आधारित धर्म बन गया, तब से सनातन धर्म का पतन शुरू हो गया। सनातन धर्म टूटकर बिखर चुका है। क्यों? कि वो पुराणों पर आधारित धर्म बनकर अनेक प्रकार के देवी देवताओं को ईश्वर मानकर, मानव तन को ईश्वर मानकर पूजा करने लगे। निष्कलंक निराकार ईश्वर को जाना नहीं, उसके सत्य स्वरूप को जाना नहीं, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति अपने परम माता पिता परमात्मा उनके सत्य स्वरूप को जाना नहीं। हमारे मानव जगत के परिवार ने, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों ने, और न ही शव के सत्य स्वरूप को जाना। अगर स्वयं के सत्य स्वरूप को मानव जगत के लोग जान लेते, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग जान लेते, तो इस नश्वर तन के बनकर, इस नश्वर तन के लिए कभी कर्म नहीं करते। वो देह भाव को त्याग कर इस कर्म भूमि पर सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाते। ज्ञात रहे, कल की ज्ञान सागर आपको साफ साफ बता रहा है कि जो जात पात को लेकर आप लोग लड़ रहे हैं, जाति संप्रदायवाद को लेकर आप लोग लड़ रहे हैं, तो कल की ज्ञान सागर बार बार कह रहा है कि तू ही हिंदू, तू ही मुस्लिम और तू ही सिख ईसाई है। बालक, तुझे क्या पता कि किस जन्म में तेने कौन सी जाति, कौन सा धर्म संप्रदाय पाया है। चिंतन करना इस बात में। यह तन परिवर्तनशील है। जिस तन के रिश्तों के लिए आप, मायावी रिश्तों के लिए, जिस मायावी तन के लिए आप धन संग्रह करते हैं, अपना पूरा जीवन न्योछावर कर देते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पल में छूट जाते हैं। जीवन का एक पल का भरोसा नहीं है, जीवन की एक पल की गारंटी नहीं है, इस मानव तन की एक पल की गारंटी नहीं है। जो अविनाशी भीतर बैठा है उसको तो जाना नहीं, अपनी आत्मा को। और ये नश्वर तन जो मायावी है उसके बनकर आप बारंबार 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 हर बार अपने अमूल्य मानव जीवन को इस कर्म भूमि पर मिट्टी में मिलाते आए हैं। अब भी वक्त है कि स्वयं के विराट आत्म स्वरूप को जान लो। रहो इसी देह में, देह को नहीं त्यागना है, देह भाव को त्यागना है। मैं शरीर हूं उस भाव को त्यागना है। यह शरीर को आत्मा के रूप में देखना सीख लो। यह शरीर निष्कलंक निराकार आत्मा है, ऐसा भाव मन में लाकर इस शरीर को निष्कलंक निराकार आत्मा बना लो, तो इस कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा और मानव मात्र साक्षात परमात्मा बन जाएगा।
ये कहता है कल्कि ज्ञान सागर। युगों युगों से आपको बताया ना कि वेदों पर आधारित सनातन धर्म विश्व धर्म रहा है, और सनातन धर्म के लोगों के बीच, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों के बीच अनेक प्रकार के नए नए जाति संप्रदाय बनने का कारण, धर्म के नाम पर बनने का कारण सनातन धर्म में कुछ त्रुटियां आ जाना। सनातन धर्म जो वेदों पर आधारित था वो पुराणों पर आधारित बन जाना, अनेक प्रकार की रूढ़िवादियों को मानना, अनेक प्रकार के देवी देवताओं को भगवान मानकर पूजना, इंसानों को भगवान मानकर, ये नश्वर देह को भगवान मानकर पूजना, ये हमारी भूल है। ये कहता है कल्कि ज्ञान सागर कि सत्य स्वरूप को जानो, सत्यमेव जयते, सत्य को जानो, अपने भीतर, अपने स्वयं के भीतर विशाल ईश्वरीय वैभव को जानो। इसी तन के भीतर अंशज के रूप में आत्मा निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप है। निर्गुण परम ब्रह्म का अंशज है हमारी आत्मा, और सगुण परब्रह्म, मायावी सगुण परब्रह्म जो निर्गुण परम ब्रह्म से प्रकट हुए और जिन्होंने सुंदर सृष्टि का सृजन करके हमें कर्म भूमि पर आत्म स्वरूप बनने के लिए अवतरित किया, वो हमारे परम माता पिता परमात्मा जीवात्म स्वरूप में हमारे भीतर विद्यमान है। वो हमारे जन्मदाता पालनहार है, जो निर्गुण परम ब्रह्म है। बार बार आपको बता रहा हूं कि वो हमारे परम गुरुवर है। वो हमें ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति प्रदान करते हैं, जिसे हम अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर कहते हैं। वो हमें ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति प्रदान करते हैं, जिन्हें सगुण परब्रह्म को हम अपने परम माता पिता परमात्मा, देवादिदेव महादेव कहते हैं, शिव शक्ति कहते हैं, आदम हवा कहते हैं, एडम ईव कहते हैं। वो हमारे परम माता पिता परमात्मा, जिनके निमित्त से सृष्टि का सृजन हुआ, वो हमारे पालनहार जन्मदाता है। इस बातों को समझो। कल्कि ज्ञान सागर आपको भांति भांति बता रहा है कि एक तरफ सगुण स्वरूप में वही दिव्य मां शक्ति हमारे परम माता पिता परमात्मा बना हुआ है, लेकिन वो मायावी स्वरूप है, क्योंकि ये अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय खेल चल रहा है। उस खेल को समझो। ये कर्म भूमि एक मंच है। इस मंच पर मानव संपूर्ण सृष्टि में सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। कर्म भूमि पर मानव को जितनी सुख सुविधाएं प्रदान की गई है हमारे परम माता पिता परमात्मा द्वारा, अन्य सृष्टि के किसी जीव जीवात्माओं को वो सुविधाएं नहीं है। मानव को सद्बुद्धि भी प्रदान की गई है, तो मानव अपनी सद्बुद्धि का उपयोग करे, स्वयं को जाने। तो मानव जिस दिन अपने स्वयं को जान लेगा, अपने भीतरी विराट आत्म स्वरूप को जान लेगा, अपने सत्य स्वरूप को जान लेगा, तो हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि मानव की उम्र भी हजारों वर्ष हो जाएगी। मानव सिर्फ ये छोटे से धरती के टुकड़े पर देश विदेश की सीमाएं डालकर आपस में लड़ रहे हैं, वो यहां तक सीमित नहीं है। कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि मानव सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनकर पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है, अनेक ग्रहों पर अनेक नई नई दुनिया बसा सकता है। क्या धरती के एक छोटे से टुकड़े पर, जिस पर 3 हिस्सा पानी है, 1/4 हिस्सा प्रभु ने हमको रहने के लिए दिया है, हमारे परम माता पिता परमात्मा ने आत्मस्वरूप बनने के लिए दिया है, उसके भी हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको भी हमने नरक बना दिया। कि क्या आपको नरक बनाने के लिए फिर ऊपर जगह देंगे परमात्मा? क्या मानव ऊपर अंतरिक्ष में बस पाएगा? जब तक मानव कर्म भूमि पर सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी नहीं बन जाता, जब तक मानव कर्म भूमि पर देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्मस्वरूप नहीं बन जाता, तब तक ऊपर नहीं उठ सकता है, तब तक ब्रह्मांड में उसको जगह नहीं मिल सकती है। चाहे जितने आविष्कार कर ले, सारे आविष्कार एक पल में मिट्टी में मिल जाएंगे, जैसे आज तक मिलते आए हैं। क्यों? कि धरती को बनकर अरबों साल हो गए, हम सब जानते हैं।
वर्तमान मानव का जन्म होकर भी लाखों वर्ष हो गए, हम सब जानते हैं। और ये हम सब जानते हैं कि हमारा कैलेंडर मात्र आज भी 2025 की गणना कर रहा है। कल परसों की बात है, कुछ पीछे जाओगे तो हमारे पास कोई साधन ही नहीं थे, सुख साधन। ना रेडियो थी, ना लाइटें थी, ना साइकिलें थी, ना हवाई जहाज थे, ना कुछ भी नहीं। और आज एक छोटा सा टूल्स मोबाइल जो हमारे हाथ में आया है, प्रभु ने हमें दिया है मानव मस्तिष्क के सहारे। उसके भीतर एक सीम आती है, उस सीम में एक गोल्डन सीम है 1 सेंटीमीटर की। प्रभु ने पूरी दुनिया के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को उस 1 सेंटीमीटर जगह में बिठा दिया। चिंतन करो इस बात पर। मानव जब चाहे तब इस धरती पर, इस कर्मभूमि पर अपने मिलने वाले को, अपने इंसान को देख सकता है, बात कर सकता है और जान सकता है वो कहां है। क्या इस चमत्कार को नहीं मानोगे या फिर एक बार मिट्टी में मिल जाओगे? तो कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि अपनी सारी गलतियों को छोड़ो और अब भी वक्त है सदमार्ग पर, कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार अपने कदम रखो। और बंधुओं, आपको बता दूं कि सनातन धर्म का दिन प्रतिदिन पतन होता जा रहा है। सनातन धर्म को हिंदू धर्म नाम देकर लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करने लगे हैं। कुछ लोग हैं तो वो बाबरी के नाम से मस्जिद बनाने की बात करने लगे हैं। तो यहां धर्म की हानि होने वाली बात है। हम बात करें तो कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाओं को मिटाने की बात करें। हम बात करें तो संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, अपने विश्व मानव परिवार को जोड़ने की बात करें। हमारा सनातन धर्म कहता है, वो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। उस बात पर चिंतन करो। सनातन धर्म को हमें पुनः विश्व धर्म बनाना है। कर्म भूमि पर हमें देश विदेश की सीमाओं को मिटाना है और देश विदेश की सीमाओं को मिटाकर अंतरिक्ष में हमें अनेक दुनियाएं बसाना है और हम एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जीते जी भ्रमण करने का आनंद ले सकें। प्रभु हमें यह सब कुछ देना चाहते हैं कल की ज्ञान सागर के माध्यम से। बस लेने के लायक बन जाओ। सनातन धर्म के पतन के बाद में जब वो पुराणों पर आधारित हुआ और अनेक प्रकार के नए नए धर्म संप्रदाय आए, उनमें से एक धर्म संप्रदाय है जैन धर्म संप्रदाय, जो सनातन धर्म के 8वें अवतार ऋषभदेव के समय से अस्तित्व में आया। परम अहिंसावादी और सत्यवादी, मानव मात्र को जीवन जीना सिखाना। धर्म का मतलब है मानव धर्म। मानव धर्म का मतलब ही यही है जो आदिनाथ यानी ऋषभदेव के समय से, सनातन धर्म में जब 8वें अवतार ऋषभदेव हुए तब से मानव को जीवन जीना सिखाया गया। उसे कहा गया मानव धर्म। मानव धर्म का मतलब है हम प्रकृति और परमात्मा के नियमों का पालन करें, हम स्वयं जिए और भी जीव जीवात्माओं को जीने में सहयोग करें। यह है मानव धर्म जो अहिंसावादी है। एक छोटे से छोटे जीव की भी हम हिंसा ना करें। क्यों कि सृष्टि के जितने भी जीव जीवात्मा है वो एक ही सगुण पर ब्रह्म के मायावी रूप है। हम किसी जीव को बना नहीं सकते, पैदा नहीं कर सकते। हमें उसे मारने का कोई हक नहीं है, उसे सताने का कोई हक नहीं है। चिंतन करो इन बातों पर। एक वक्त था जब सतयुग आता है तो शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते हैं। ये हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। कोई किसका दुश्मन नहीं है। ज्योति से ज्योति जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी। वर्तमान समय में अगर कोई धर्म संप्रदाय सर्वश्रेष्ठ हम माने तो वर्तमान समय में हम जैन धर्म संप्रदाय को सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं। क्यों कि जैन धर्म संप्रदाय जो है ना, मानव मात्र को आत्मस्वरूपता में जीना सिखाता है।
अहिंसा परमो धर्म का पालन करना सिखाता है। जैन धर्म में णमोकार महामंत्र जाति संप्रदायवाद को मिटाता है। क्यों? कि णमोकार महामंत्र में महान आत्माओं को नमन किया जाता है, लेकिन उसमें किसी का नाम नहीं लिया जाता। नमो अरिहंताणम। कर्म भूमि पर जितने भी धर्म गुरु हुए और जिन्होंने मानव जगत के लोगों को, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को जीवन जीने का ज्ञान दिया, धर्म का ज्ञान दिया, मानव धर्म का मार्ग बताया, उन सभी को नमस्कार। नमो अरिहंताणम। उन अरिहंतों के अंदर वो सब धर्मगुरु आगे जो कर्म भूमि पर मानव को सदमार्ग पर चलना सिखाते हैं। नमो सिद्धाणम। निर्गुण परम ब्रह्म के लिए जो निष्कलंक निराकार है। नमो आर्याणम, नमो उपजयाणम, नमो लोहे सव्यसाउणम। ये तीनों धर्मगुरु वर्तमान समय में हमारी कर्म भूमि पर विचरण कर रहे हैं। आचार्य उन्हें कहते हैं जो हमारे अवतारों द्वारा ज्ञान जो हमें दिया गया उसका संकलन करके वो हम तक पहुंचाते हैं, आचार्य होते हैं। उन आचार्य के बाद में जो उनके बाद हमको ज्ञान देने वाले होते हैं उन्हें उपाध्याय कहते हैं। और सर्व साधु का मतलब हमारी कर्म भूमि पर जितने भी साधु संत हैं जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं उन सबको नमन किया जाता है। यह है नमोकार महामंत्र। तो आज हमारे विश्व मानव परिवार को नमोकार महामंत्र की और अहिंसा परमो धर्म की जरूरत है। धर्म के नाम पर हम अहिंसा धर्म को माने और अपने सभी अवतारी महापुरुषों को, दिव्यात्माओं को नमन करने के लिए उन्हें सिर्फ नमन करें। पूजा पाठ करने की, मूर्तियां बनाने की जरूरत नहीं है। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर, यह कहता है नमोकार महामंत्र। नमोकार महामंत्र में किसी महावीर को या ऋषभ देव को या किसी तीर्थंकरों को, अल्लाह ईश्वर के नाम पे किसी पैगंबरों को वहां नमन नहीं किया गया है। नमो अरिहंताणम, एक शब्द में सभी को नमन किया गया है। क्यों? कि ये सभी रूप एक ही सगुण पर ब्रह्म के हैं। कौन? शिव शक्ति के। अवतार कर्म भूमि पर जितने भी होते हैं और कितने भी रूप में होते हैं वो एक के ही होते हैं। किसके? सगुण पर ब्रह्म के, देवाधिदेव महादेव के, अर्धनारीश्वर के, शिव शक्ति के। इन बातों को हमें समझना जरूरी है। तो वर्तमान समय में जैन संप्रदाय के अनुसार हम अहिंसावादी बनकर और सभी धर्म प्रेमियों से सद्भावना रखते हुए अपने सनातन धर्म का पुनः उत्थान करें। सारे धर्म संप्रदायों को मिटाकर पुनः सनातन धर्म का उत्थान कर हम अपने सनातन धर्म को पुनः विश्व धर्म बना दें। हमें हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सनातन धर्म को विश्व धर्म बनाने की जरूरत है। हमें देश विदेश की सीमाओं को लेकर लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें तो एक से बढ़कर एक नई दुनिया बनाने की जरूरत है। मानव में वो शक्ति है, मानव में वो ज्ञान है। बस मानव महामानव बनकर इन कार्यों को कर सकता है। मानव सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर इन सभी कार्यों को कर सकता है। वरना याद रखना, कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि विकास में हजारों वर्ष लग जाते हैं और महाविनाश के लिए कुछ ही पल काफी है। कुछ ही पल सब कुछ मिट जाता है। हथियार चाहे शक्तिशाली देश कितने भी बना ले, कितने भी परमाणु बम हजारों की तादाद में बना दे, धरा के धरा पर धरे ही रह जाएंगे और सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। मानव का नामो निशान भी कर्म भूमि पर मिट जाएगा। जागृत हो जाओ, युगा अनुसार अपनी सोच को बदलो, कल्कि ज्ञान सागर से जुड़ जाओ। और आप सबसे मुझ कल्कि साधक का करबद्ध निवेदन है कि आप सब अगर इन छोटे छोटे वीडियो को देखते हो तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपनों तक पहुंचाओ, ताकि हम अपने विश्व मानव परिवार के बीच कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से ईश्वरीय संदेश जन जन तक पहुंचा सके, मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सके। और अधिक जानकारी के लिए आप
हमारी वेबसाइट www.kalkigyanasagar.com पर जाए। आपको लिखित में बहुत सारी जानकारियां उसके बारे में मिलेगी, प्रभु का ज्ञान भी आपको लिखित में बहुत सारा मिलेगा। तो आप कल्कि ज्ञान सागर वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए बंधुओं में अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।